Today I want to go into another session of how to overcome deception. और कैसे हम धोखा खाने से जो है बच सकते हैं या उस पर विजय पा And सकते today we are in the fourth part of this message. हैं। और इस संदेश के चौथे भाग में आज हम हैं I'm coming out with a book on this series. और मैं इस श्रृंखला के ऊपर एक किताब लिखना चाह रहा And हूँ। your question which you asked, tomorrow I will send it to you. और वो सवाल I'm जो working आपने on पूछा it. था उसका I don't उत्तर मैं forget. कल आपको भेजूंगा। मैं I don't भूलता नहीं हूँ। forget. Yeah, because कभी भी किसी को आंसर देना है ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको ऐसा लिखना है कि उनका भी सेटिस्फाई होना चाहिए और वही चीज सबके लिए आ सकता है. जब कोई सवाल पूछता है तो हमें इस तरह से जवाब देना चाहिए कि ना केवल पूछने वाले को जवाब मिले लेकिन बाकी अन्य लोगों के सवालों को भी जो है हम उनका जवाब दे सकें। Yes. So today, listen to this word very तो carefully. आइए आज हम इस वचन को बहुत सावधानी से सुनिए आप। Yeah, go with me to the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. और पहला थिस्सलुनियों उसका 5 अध्याय और हम वचन जो है 23 में जाएंगे। पहला Now थिस्सलुनियों। may the God of peace himself sanctify you. How? Entirely. Everyone say entirely. And may your spirit, soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. और यहाँ लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Notice over here, the Bible calls us a man as spirit, soul and body. The three parts of man are defined over here. सो यहाँ पर ध्यान देकर आप दे सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य की तीन जो है हिस्सों को दिखाया गया है, आत्मा, प्राण और शरीर। Now when a person receives Jesus Christ as his Lord and Savior, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, that time his spirit man is saved. उस समय उसका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो बचाया जाता है। He receives the life of Jesus, rather I can say put it this way. और इसे हम अलग रीति से अगर बताएंगे तो वो यीशु के जीवन को प्राप्त करता है। Please understand this. और इस बात को Now समझिए। we call that the born again experience or the the renewal experience, और whatever हम इसे denomination नया you are. जन्म पाने का अनुभव हम कहते हैं या फिर नएपन को अनुभव करना। Now what happens is और क्या होता है? the man is saved, the woman is saved, और हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष बचाए जाते but हैं, there is a soul, लेकिन उनका प्राण है the emotion part. और जिसको हम कहते हैं भावना है। The emotion, the seat of emotions, गुस्सा, थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर उधर, and the wounds, they're still there on that person. और ये प्राण जो है वो भावनाएं हैं जिसमें हम गुस्सा बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जलन की भावना और जो चोट और जख्म होते हैं वो प्राण में होते हैं। That work of sanctification, और वो जो शुद्धिकरण का जो कार्य है it starts from और there. वहां से उसकी शुरुआत होती How many of you listening right now? है। और कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? So it starts now. और उसकी शुरुआत अब होती है। That's why believers, Christians are not perfect. They are being perfected. और इसीलिए मसीह लोग जो है सिद्ध नहीं है लेकिन वो सिद्ध बनाए जाते हैं। The work of the Lord has started. That's why the Bible says, Paul wrote, he says, the Lord is faithful to complete what he started. Hallelujah. और इसीलिए पौलुस एक जगह पर लिखता है कि प्रभु विश्वास योग्य है और वो उस काम को पूरा करेगा जिसकी शुरुआत उसने की है। When did it start? और इसकी शुरुआत होती कब The है? day you received him as your Lord. जिस दिन Hallelujah. आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाते How many of you following me right now? और कितने लोग मेरी बात को Now समझ you पा रहे हैं? need to understand this और truth. आपको ये बात समझनी चाहिए। How many of you following me now? और कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? Now many times और बहुत से a बात person will carry wounds on his soul. एक व्यक्ति जो है वो अपने प्राण में कई सारे जख्मों को लेकर चलता होगा They will carry pain in their heart. और वो अपने हृदय में दर्द को लेकर चलता होगा। There are many men I came across, during my time of ministry. और सेवा के मेरे समय में मैंने कई ऐसे मनुष्यों को देखा, कई पुरुषों को There were देखा many men और कई सारे ऐसे who, पुरुष हैं when they were young, जब वो नौजवान थे they were verbally or sexually abused by some elder in their family or in their friends. उनके परिवार या उनके घर में उनसे जो बड़े हैं वो शाब्दिक रूप से या फिर यौन रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। And because they were small, और क्योंकि वो छोटे बच्चे थे they could not speak out. वो अपने जख्म अपनी चोट को बोल नहीं पा रहे थे। And when they grew, जब वो बड़े हुए they carried this pain. उन्होंने ये दर्द अपने साथ वो They लेकर could चले not share it with anyone और वो किसी के साथ ये बात बांट नहीं पाते थे because it is so shameful. क्योंकि ये इतनी शर्मिंदगी से And this भरी हुई। person one day came to me and said, I was ministering to him prophetically. और फिर ये व्यक्ति मेरे पास आया जिनकी मैं सेवकाई भविष्यवाणी के रूप में कर रहा था। And I said,
और मैंने कहा You are a father, आप एक पिता हो, but you cannot be, you don't know how to be a father. लेकिन आपको पता नहीं कि आप कैसे एक पिता बन सकते And he हैं। cried. और वो रोने लगा। 44-year-old man crying on his knees. 44 साल की उनकी उम्र थी और अपने घुटनों पर And आकर he रोने shared लगा। with me, he says, Pastor, for so many years, I'm carrying this pain in my heart. और फिर उस भाई ने बताया कि पास्टर कई सालों तक मैं ये दर्द अपने सीने में लेकर चला। This is what happens to many people. और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। One boy was beaten by his own father. He was a drunkard. और फिर एक लड़का था जिसको अपने ही पिता ने बहुत ज्यादा, उसके ही पिता ने उसे बहुत ज्यादा मारा था क्योंकि वो शराबी था। And because he was the father, he never raised his hand back. और क्योंकि ये जो पिता था वो शराब पीकर उसे मारता था, क्योंकि वो पिता था इसलिए ये लड़का जो है वो कभी अपना हाथ अपने पिता पर उठा नहीं You पाया। see, he was a good boy. देखिए वो एक अच्छा लड़का था, But when he got married, लेकिन जब उनकी शादी he हुई would get angry. तो उसे काफी गुस्सा And आता he would remove that anger on his children. और वो उस गुस्से को अपने बच्चों पर निकालता। You see, आप देखो he was a good man. वो एक अच्छा व्यक्ति But था, because of the wounds, this is how it लेकिन happens. वो दर्द, वो अंदरूनी चोट जो है उसकी वजह से वो इस तरह का बन गया। Wounds are often the gateway, the doorway for deception to enter. और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो दर्द और चोट हमें पहुंचती है ये कई बार जो है दुश्मन के लिए एक दरवाजा बनता है जिसके द्वारा जो है धोखा हमारे जीवन पर आता है। How many of you following me right now? कितने लोग मुझे समझ रहे में I क्या said, कह how रहे many of you listening right now? हैं? मैंने कहा कितने लोग मुझे Because सुन रहे I हैं? went through this, that is why I am justified in doing what I'm doing. और क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसलिए जो मैं कर रहा हूं मैं उसे उचित ठहराता हूं। How many of you following me right now? कितने लोग मुझे समझ रहे में क्या कह रहा हूं? मुझे ऐसा हुआ, correct pastor? Yes. इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूं. So you see, the wounds are a gateway, a door for deception to enter. और इसलिए आप देखते हैं कि ये जो चोट लोगों को लगती है, ये चोट उनके लिए एक दरवाजा होता है जिसके द्वारा धोखा जो है उनके जीवन में आता है। Wounds, if they're left unrepaired, if they are left unattended, और ऐसे जख्म अगर उनको जो है ध्यान नहीं दिया जाए, they become the soil for the seeds of deception. और वो जो है जमीन बन जाते हैं, भूमि बन जाते हैं दुश्मन के लिए, उसके धोखे के लिए। How many of you following me right now? कितने लोग समझ Go रहे with में me क्या to the कह book रहा of Psalm 55, please. हूं? और आप जो है भजन उसके 55 अध्याय में जाए And let's read verse 12. और आइए हम वचन 12 को पढ़े। And here is the psalmist speaking something very, very powerful. और यहाँ पर भजन लिखने वाला बहुत सामर्थशाली बात कहता है। Yes, you can open it in your language. और आप अपनी भाषा में इसे खोल सकते हैं। Yes, I'm a little old fashioned. I like people opening their Bibles. और मैं थोड़ा पुराने ख्यालात वाला हूँ, मुझे जो है अच्छा लगता है कि लोग अपनी बाइबल को खोलें। Yes, I want you to do that. मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा It करें। is not an enemy who taunts me. I could bear that. वचन 12 और यहाँ लिखा है कि जो नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं था, शत्रु नहीं था. If it was, I could bear that. नहीं तो मैं उसको सह लेता। It is not my foes who so arrogantly insult me. I could have hidden from them. और जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छुप जाता। छुप जाता था. But who is this person? तो ये व्यक्ति कौन है? Verse 13. Instead, it is you, my equal. और फिर वचन 13 में लिखा है परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, My companion, मेरा परम मित्र, my close friend. मेरी जान पहचान Some का। people say that it could be a wife, it could be a sister, it could be a brother, it could be somebody close who often is the source of those wounds. और हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में जो चोट और जख्म हमें पहुंचते हैं उसके पीछे जो लोग होते हैं वो हमारे ही जान पहचान के और हमारे जो है लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं। वो कोई पत्नी हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई जो है हमारा नजदीकी रिश्तेदार। Verse 14, please. और वचन 14 को आप देख सकते What हैं। good fellowship we once enjoyed और हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें किया करते as we थे। walked together to the house of God. See, they are believers. They're walking together. Believers, not और unbelievers. और हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। हाँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कोई अविश्वासी नहीं थे, वो विश्वासी थे, वो परमेश्वर के घर जाते थे। How many of you following right now? कितने लोग मुझे समझ पा You रहे हैं? see, this is what it is. देखिए यही वो बात है। You know, if it is outsider, we can forget. But it's देखिए अगर कोई insider. बाहर वाला हो तो हम उन्हें माफ कर दे, लेकिन ये तो घर वाले ही है, अपने ही है। Church, कलीसिया, see, many Christians have been hurt. बहुत सारे मसीह जो है उन्हें चोट And पहुंची because of that pain, और उस दर्द के कारण some stopped serving God. और कुछ लोगों ने परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दिया। No, you did like that, so no, now I'll not serve और God. तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं और ज्यादा प्रभु की सेवा नहीं कर उन सकता। लोगों ने, you know, they did something to me और like that. देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। So bus, हाँ, सो अब बस काफी हो गया, enough. I don't want to do काफी anything हो with गया, the बस अब मैं ministry उनके now. साथ कोई लेना देना नहीं है मेरा। See, because
because of that pain, और उस दर्द के कारण you stopped what God called you to do. आप वो करना बंद कर देते हैं जिसे करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया God था। called you to sing. परमेश्वर ने आपको गाना God गाने called के you लिए to बुलाया। serve. परमेश्वर ने आपको सेवा God करने called के you लिए to बुलाया। translate, to preach, to do something. I don't know what. और परमेश्वर ने आपको अनुवाद करने के लिए, आपको प्रचार करने के लिए बुलाया। मुझे नहीं मालूम, That कुछ तो कुछ करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया। Wound became a door for deception to enter. और वो जो जख्म, वो जो घाव आपको मिले, वो दरवाजा बन गया आपके जीवन में उस धोखे को प्रवेश करने के लिए। How many of you listening right now? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? And मैं when क्या the कह door रहा is open, हूं? और जब दरवाजा खुला होता है anything can come. तो कुछ भी आपके अंदर आ सकता You है। see, many of you watching me, you all are rich people, you all have big homes and all that. और आप But we में से- come from a very poor family. बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप में से कई लोग धनवान हैं, आप बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन मैं एक छोटे घर से आया। So in Mangalore, we have very simple house. और मैंगलोर में जो है हमारा घर बहुत ही जो है साधारण घर था। Yeah. Hey, okay. In that, in Mangalore, you have, you have monkeys going. It's monkeys. और मैंगलोर में आप देख सकते हैं कि बंदर जो है यहाँ वहाँ कूदते फांदते हैं। Yeah. So one day, और एक दिन the door was open. और दरवाजा खुला रह गया। You won't believe it. आप विश्वास नहीं 2 करेंगे। fellows got inside the house. और फिर 2 बंदर जो है वो घर में आ गए। Please listen to me. और मुझे Not सुने, only the bandars, और सिर्फ बंदर नहीं, the dogs also were sitting inside. बंदरों के साथ कुत्ते भी आकर बैठ गए। So my grandfather, सो मेरे जो दादा थे, he said, उन्होंने कहा, he थोड़ा सा कुछ बोल दिया. And he said, how you fellows got inside? और उन्होंने गुस्से में कुछ बोल दिया कि तुम लोग आखिर कैसे आए घर में। And then he said, और फिर उन्होंने कहा, the door was open, that's why you got inside. क्योंकि दरवाजा खुला था इसीलिए तुम अंदर आए। Pura तहस-नहस, everything was, broken, the और घर की pots and all सारी fallen. चीजों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। कुछ चीजें In नीचे Mangalore, फर्श you पर tie गिर that, गई। pumpkin through, they tie it like that. Anybody knows what I'm saying? ऐसा बांध के रखते हैं उन लोग. और आपको मालूम होगा कि मैंगलोर में जो है वो जो पंपकिन होता है उसको इस तरह से छत से बांधा जाता है। And there is one room where you keep all mango, ऐसा और रखते हैं फिर सब. आम और दूसरे फलों को जो है आपको घर में सब रखने के लिए सत्यानाश हो जगह होती है, लेकिन इन बंदरों ने आकर सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया। The door was open. क्योंकि दरवाजा खुला था। My friend, मेरे दोस्तों, that thing I never forgot. I was a small boy. और वो जो घटना है वो मेरे दिमाग से जाते नहीं जा रही है, क्योंकि मैं उस समय छोटा How लड़का many था। people, कितने सारे they लोग don't go to church वो कलीसिया नहीं जाते because they say like that. क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा। अरे जान के कुछ फायदा नहीं, वहां पे पॉलिटिक्स. Listen, हाँ, और उन्होंने कहा कि उधर मत जाओ क्योंकि वहाँ राजनीति चलती है। मुझे बताओ भाई, राजनीति कहाँ नहीं चलती है? हेलो, everywhere, हर कहीं पर, everywhere. हर कहीं पर। But you see, you're in the world, but you're not of the world. Come on देखिए, now. आप दुनिया में तो हो, संसार में हो, लेकिन आप संसार के नहीं हो। But because of that pain, something you experience, और उस दर्द के कारण जो आपने अनुभव किया, you stop going to church. आपने कलीसिया जाना बंद कर दिया। Who's the loss? Who's loss? It's your नुकसान loss. किसका हुआ? नुकसान आपका हुआ। Now, आप you are carrying a hatred toward the things of God. और परमेश्वर की बातों के लिए आपके मन में नफरत लेकर आप चलते हो। Today, I आज pray that you will allow God to touch those wounds. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर को आप उन दर्द और चोट को छूने देंगे। Somebody shout hallelujah. और कोई कहे हालेलुया। You know Naaman? और आपको मालूम है नामान, He one day came to, he was a general. और वो एक जो है सूबेदार था, Yeah, general. और वो सेनापति था। Senapati. And the bigger you are, और देखिए जितना ज्यादा बड़ा आपका पद होता है, the more difficult it is to reveal your wounds. और उतना ही कठिन होता है अपने दर्द को दिखाना। How many of you following me right now? कितने लोग समझ रहे मुझे So क्या when he कह रहे came हैं? to Prophet तो Elisha, जब वो एलीशा नबी के पास आया, Elisha did not even see him. और एलीशा ने तो उसे देखा भी नहीं, He told his assistant, उसको जाके बोल और जॉर्डन में एलीशा जाने ने के। अपने टहलुए से कहा कि जाकर उसे बोलना जाके Now please यरदन नदी में वो understand, he's the डुबकी लगा। commander of Syria. अब देखो वो जो है सीरिया के सेना का सेनापति था, Very angry. बहुत ही नाराज हुआ, He said, what this fellow thinks और of उसने himself? कहा कि ये बंदा खुद को समझता क्या है ये, बाहर भी नहीं आया रिसीव करने और के वो लिए। मुझे देखने के लिए बाहर भी नहीं आया, असिस्टेंट को भेज दिया। और अपने टहलुओं को भेजता है, And he said, go to Jordan, और वो कहता है कि जाओ तुम यरदन नदी में डुबकी dip in the लगाओ, river. और तुम उस नदी में डुबकी Now I लगाओ। have been to Israel nearly 13-14 times. और 13 से 14 बार मैं इजराइल जाकर आया हूँ, And I've seen the Jordan river. मैंने यरदन नदी को देखा It's है, very dirty. और बहुत ही गंदा है, Okay, brown water and all that. और वहाँ का जो पानी है वो जो है भूरे कलर रंग Listen, का है, we do the baptisms over there when we go to Israel. Okay. और हम हमेशा वहाँ पर बपतिस्मा करते हैं जब हम इजराइल जाते हैं। Now listen to me. अब मेरी सुने, This fellow is very angry. और ये जो व्यक्ति था वो काफी क्रोधित हुआ, But there was a reason for it. लेकिन उसके पीछे एक कारण था। You see, generals wear the armor. और हम देखते हैं कि जो
सेनापति होते हैं वो हथियारों को जो है पहन लेते हैं Everybody only sees the armor outside. और देखिए हर कोई बाहर से हथियारों को देखता है, But when he had to dip in the Jordan लेकिन जब उन्हें जो है यरदन नदी में डुबकी लगानी होती to है cleanse his leprosy, और उसके कोढ़ को शुद्ध करने के he लिए had to take it off. तो उसे अपने सारे अस्त्र शस्त्र को निकालना पड़ा He had to show who he was. और उसे दिखाना पड़ा कि वो सच में कौन है। How many of you listening right now? कितने लोग समझ रहे हैं So हम in क्या the कह रहे हैं? same way, सो उसी प्रकार से take off your facade और अपने सारी बातों को फसाद को निकाले and you surrender yourself and और say, Lord, अपने जीवन का समर्पण करे I'm broken. और कहे प्रभु मैं टूटा This is हुआ my हूं। wound. ये मेरे जख्म है, इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे But Lord, ऐसा I किया, give it उसने to you. ऐसा किया, लेकिन आप सब कुछ मैं आपको देता I हूँ don't seek revenge, Lord. और मैं बदला लेना नहीं चाहता, I give it to you. मैं वो सारी बातें आपके And the हाथ में Lord रखता हूं। will heal you. और प्रभु आपको चंगाई He will देगा close that door for deception और धोखे के लिए वो दरवाजे को बंद कर देगा in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए कहे हालेलुया। How many of you following me right now? कितने लोग मुझे समझ रहे हैं मैं क्या You कह see, रहा हूं? otherwise you will allow the spirit of revenge to come in. और नहीं तो बदले की आत्मा को आप अपने जीवन में आने Once के the लिए spirit दरवाजा of खोल revenge देंगे। comes in, अब बदले की आत्मा जब आती है the spirit of anger will come तो in. फिर क्रोध की आत्मा आती है Spirit of murder will come. और फिर हत्या करने की आत्मा And आती once है these things come, और जब ये सारी चीजें आती spirit हैं of poverty will come. तो गरीबी की आत्मा भी साथ में आती I है। am telling you, listen to me carefully. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे सावधानी से But सुनो। how did it happen? और कैसे ये हुआ? It happened through one door, one thing called the wounds, inner और wounds. ये हुआ क्योंकि भीतरी जो अंदरूनी जो चोटें हैं, अंदरूनी चोटों ने दरवाजा खोल दिया धोखे को अंदर आने के How लिए। many of you following me right now? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Somebody say, I'm receiving this word कोई now. कहे कि मैं इस वचन को पा लेता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम से। What is inner healing? अंदरूनी चंगाई क्या है? It is opening yourself to the Lord. अंदरूनी चंगाई का मतलब है अपने आप को प्रभु के सामने खुला Say, करना। God, कहना प्रभु this is what it is. और यही वो मैं हूँ। Yes, Lord. हाँ प्रभु। You see, when God met Jacob, जब परमेश्वर ने याकूब से मुलाकात की he asked him, और उसने याकूब से पूछा what is your name? तेरा नाम क्या है? Did God not know his name? क्या परमेश्वर को उसका नाम नहीं मालूम था? Hello, are you listening right क्या now? आप मुझे सुन रहे हो? And then he said, और फिर उसने कहा मेरा नाम धोखेबाज है. और उसने कहा मेरा नाम धोखेबाज Come on, है। yes or no? हाँ That या was, you see, what is your name? तेरा नाम क्या है? Wounded, जख्मी betrayed, और धोखा खाया हुआ, left alone. जिसे अकेला छोड़ दिया Lord, गया। I'm left alone. परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ दिया गया। You see, when you speak that, जब आप ये बातें when कहते you हो give it to God, क्या आप परमेश्वर को वो सारे जख्म दो that's where your status changes. और तभी आपके जो हालात है वो बदलने लगते हैं। Many times man likes to hide. कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं. और बहुत से बार मर्द जो होते हैं वो इस तरह से पेश आते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं लेडीज तो उससे भी अच्छे लोग हैं. हुआ। और औरतें तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। I'm telling you, आदमी लोग गपचुप रोते, लेडीज रोते नहीं रुलाते हैं सबको. हालेलुया. जो मर्द होते हैं वो अकेले रोते हैं, लेकिन औरतें जो है वो दूसरों को भी रुलाते हैं। I'm telling you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ladies are looking only soft and very tender, very strong. और हम देखते हैं कि महिलाएं दिखने में बहुत ही जो है कोमल, बहुत ही ऐसा कोमल जैसा दिखाई देते हैं। कोमल आंटी कोमल. Hallelujah. I'm telling you. I'm telling you. अरे बाबा. I'm telling you, listen, over 22 years, 23 years of ministry, I know. और 22-23 साल सेवा के करने के बाद मैं जान चुका हूँ। Yes. So you have to give it to the Lord और आपको अपने दर्द को प्रभु को देना है and say, Lord. और कहना है प्रभु। The Lord say, who are you? प्रभु आपसे पूछता है तुम कौन हो? I'm broken. मैं टूटा हुआ हूँ। See, Jesus, when he met the Samaritan देखिए woman, जब उसने मुलाकात की सामरी स्त्री से he said, you have lived with 5 men. और यीशु ने सामरी स्त्री को देखकर कहा तू 5 मर्दों के साथ रह Now चुकी you're है, staying with the 6th fellow. अब छठे के साथ भी तू रह रही है। You know, that lady was not looking for men. देखिए वो जो स्त्री थी वो मर्दों की तलाश में नहीं थी She was looking for love and acceptance. और वो प्रेम और स्वीकारे जाने की भावनाओं को ढूंढ रही थी। She was rejected. उसे कई बार जो है तिरस्कृत किया गया। How many of you following me right now? कितने लोग मुझे समझ रहे हैं मैं And क्या कह रहा that हूँ? day she meets the perfect man, the 7th man, Jesus. और उस दिन उसके मुलाकात 7वें मर्द से होती जो सबसे ज्यादा सिद्ध था, यीशु। Hallelujah. हालेलुया। That day और उस दिन she enters into a calling.
वो एक बुलाहट में जो है प्रवेश She करती goes to the whole Samaritan village. है और वो पूरे समरिया के गांव जाती है And when she speaks, और जब वो बात करती है oh, when she talks, और जब वो बात करती है all the people come. और Hallelujah. सारे लोग उसके पास आते You see that power was inside of her, that anointing was inside of her. और आप देखते हैं कि वो सामर्थ वो अभिषेक उसके भीतर था You see, because of that wound, because of that pain, the things that God has deposited in you, it is not coming out. आप देखते हैं कि वो दर्द वो जख्म जो लेकर आप चल रहे हो उसकी वजह से परमेश्वर ने जो बातें आपके अंदर रखी वो बाहर नहीं आ The रही whole Samaritan village heard the gospel. Hallelujah. पूरा समरिया का गांव था जिसने सुसमाचार को सुना My dear sister, मेरे आदरणीय My बहनें, dear brother, मेरे आदरणीय I भाई want to ask you something. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ Would you like Naman take that? क्या नमान की तरह आप अपने सारे जो है बातों को जो है निकाल कर जो आप हो That वही आप बनेंगे status, that padvi, all that topi, kopi, everything, सब नीचे side में. और वो प्रभु, आपके सारे शीर्षक आपके सारे पद और आपके सारे जो है बातों को आप निकाल के एक और रख दोगे you know, before the doctor can do the operation, देखिए डॉक्टर इसके पहले कि वो ऑपरेशन करे they tell you, चलो suit वूट सब निकालो. और वो आपसे कहते हैं कि आप अपने बदन से सारी चीजें निकाल दो कपड़े Yes. And then they will put only one small listing. और फिर उसके Even बाद if you are the big person in the whole of India or the world, when you go to the operation theater, they just one white something they'll put. In the same way, when you come to Jesus, और जब आप अस्पताल जाते हो भले ही आप भारत या दुनिया के कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जब आप अस्पताल जाते हो तो आपके बदन से सारी चीजें निकाल दी जाती है आपको एक सफेद पोशाक पहनाया जाता है and then they start. और फिर वो ऑपरेशन शुरू करते हैं The आपके same ऊपर way. और ठीक उसी When you तरह come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते हो keep everything aside. सब कुछ एक और रख दो And then the Lord will start और working फिर on you. प्रभु आपके जीवन पर काम करना Come on, शुरू everybody. करेगा Hallelujah. और सभी लोग कहे हालेलुया Now, I just want to go quickly. I want to finish now. और बहुत जल्दी अब हम इस विषय को समाप्त करना How चाहते हैं does, if you don't deal with this church, कलीसिया अगर आप इस समस्या से निपटारा नहीं करते the door is open. तो वो दरवाजा खुला का खुला रहेगा You will be deceived. और आप धोखा खाएंगे And because of you, और आपके कारण many will be deceived. बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे But there is a solution. लेकिन एक हल है I want to close now. मैं अब यहाँ पर समाप्त Go करना to चाहता Isaiah 53 verse 5. हूँ यशाया उसके जो है 53 अध्याय वचन 5 में जाए See what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा But है Jesus, he यीशु। was wounded for our transgressions. और हमारी अधर्मिकता के लिए वो उसे जो है मारा गया कूटा गया He was bruised. Now notice this word bruise. अब यहाँ पर ये जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिए घायल किया गया Now there are two things. He was wounded, and the second thing, he was bruised. और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो शब्द है वो घायल किया गया और उसे कुचला गया Now listen to me. अब मुझे A सुने wound is something that you can see. घाव कुछ ऐसा होता है जिसे आप देख सकते हैं A bruise, लेकिन कुचला जाना। जो कुचला जाना है it is the wound is inside, okay, और खाली ऊपर काला हो जाता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा और आप समझ रहे क्या बोल रहे जब अंदर से आप Bleeding होता जख्म आपको जख्म होता है तब बाहर जो है रंग जो है त्वचा पर काला पड़ जाता है त्वचा हूं? That is a bruise. और हम उसे कहते हैं चोट Medical science calls this internal bleeding. और फिर मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाए तो इसे अंदरूनी रूप से रक्तस्राव कहते हैं So Jesus did not suffer wounds only outside. सो यीशु ने जो चोट खाई वो सिर्फ बाहर की ओर नहीं था It was also inside. और अंदर भी उसने चोट को जो है सहा How many of you listening right now? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या Shame कह is रहा a हूं wound. और हम देखते हैं कि शर्मिंदगी एक चोट है कोई तुम पर थूकता है. और कोई आपके ऊपर थूकता It's है a wound. ये एक चोट पहुंचाने जैसा है And see what it says. और देखो यहाँ The पर क्या लिखा है punishment for our peace was upon him. और हमारे ही शांति के लिए उसे जो है कुचला गया And by his wounds we are healed. और उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए Today, और आज can I pray right now मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता that the हूँ Lord would heal your wounds today? कि प्रभु आपके घाव को चंगा करे I'm not saying you go back and just bow before that person or something. No, वो तो ऐसे ही घूम रहा है. But you need healing. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसने आपको चोट पहुंचाया आप उसके घुटना आप जो है पैर पड़ो या आप जाओ उससे ना। मिलाओ नहीं वो तो बाहर घूम रहा है लेकिन आपको चंगाई की जरूरत है You need to give those wounds to Jesus. और अपने घाव अपने चोट को आपको यीशु को देने You की need to जरूरत give है those bitter memories to Jesus. और आपको अपने उन कड़वी यादों को यीशु को देने की जरूरत And है the doors will be closed. और वो दरवाजा बंद हो जाएगा Deception will no longer rule over you. और हम देखते हैं कि जो धोखा है वो और ज्यादा आपके ऊपर हुकूमत नहीं करेगा
lift your hand to God. अपने हाथों को परमेश्वर के Shall we उठाएं। stand up right क्या now? हम खड़े हो जाए इस समय? Everybody, please stand. और हर कोई Lift your hands. और अपने हाथों को उठाए। Thank you, Jesus.